हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुमार आज आपको विधान परिषद से संबंधित बातों को बताने जा रहे हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और लाइक शेयर भी अधिक से अधिक करें। और आज जो हम बताने जा रहे हैं विधान परिषद, क्योंकि विधानसभा हम पढ़ा चुके हैं, तो विधान परिषद आज आपको बताएंगे। और आपको कहना चाहता हूँ कि अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त निष्ठावान होना पड़ेगा। तो इसीलिए अब देखिए हमारे विधान परिषद के बारे में जो हम बताएंगे उसको आप ध्यान से सुने और हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो देखिए विधान परिषद, तो देखिए अब विधान परिषद जो है, अब देखिए हम लोग को पता है कि जिस तरह केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा होता है, उसी तरह स्टेट में विधानसभा और विधान परिषद होता है। और केंद्र में देखा जाए तो राज्यसभा क्या होता है? उच्च सदन। लोकसभा क्या होता है? निम्न सदन। उसी तरह राज्य में विधान परिषद उच्च सदन, विधानसभा निम्न सदन। तो देखिए, और विधान परिषद जो है राज्य विधानमंडल का अंग है। अब देखिए विधान परिषद क्या है? राज्य विधानमंडल का अंग है। उच्च सदन है, याद रखना है, उच्च सदन है। तो राज्य विधानमंडल का अंग है, उच्च सदन है। और याद रखना है अनुच्छेद 169 में वर्णित है। अनुच्छेद 169 में वर्णित है। अनुच्छेद 169 में वर्णित है। तो अब यहाँ पर आपको दिमाग रखना है कि अगर विधान परिषद की व्यवस्था बोले 169, विधान परिषद की संरचना बोले 171, तो व्यवस्था बोले 169, संरचना बोले 171, याद रखना। अब बता, किसी भी राज्य के विधान परिषद सृजन करने का अधिकार संसद में। याद रखिएगा, किसी भी राज्य के विधान परिषद सृजन करने का अधिकार संसद में। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं, किसी भी राज्य के विधान परिषद, किसी भी राज्य के विधान परिषद का सृजन करने का अधिकार संसद को। तो किसी भी राज्य के विधान परिषद सृजन करने का अधिकार किसको है? संसद। और संसद इसके लिए कानून भी बना सकती है। संसद इसके लिए कानून भी बना सकती है। ये सिंपल याद रखना है। तो संसद इसके लिए कानून भी बना सकती है। लिख देते हैं, संसद इसके लिए कानून भी बना सकती है। संसद इसके लिए कानून भी बना सकती है। सृजन करने का अधिकार किसको है? संसद को। किस आर्टिकल में? 169 में। उच्च सदन है, राज्य विधानमंडल का अंग है, यह रखना है। अब याद रखना है कि जब विधानसभा, याद रखना है, जब विधानसभा पूर्ण बहुमत, जब विधानसभा पूर्ण बहुमत से उपस्थित एवं मतदान, ध्यान रखिए, जब विधानसभा पूर्ण बहुमत से उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से
विधान परिषद 2/3 बहुमत से विधान परिषद को सृजित करने या समाप्त हम आपको पहले ही बता चुके हैं। शॉर्टकट अगर मान लीजिए हमको याद रहे ना रहे मेमोरी में, तो शॉर्टकट याद रखना है कि 2/3 बहुमत से सृजित करना है और 2/3 बहुमत से समाप्त भी होता है। तो 2/3 बहुमत से सृजित करने या समाप्त करने का प्रस्ताव पारित कर संसद को भेज सकते हैं। याद रखना। अब देखिए, अब पूछे राज्य विधानमंडल का अंग है, ये उच्च सदन है, 169 में वर्णित है। विधान परिषद सृजन करने का अधिकार किसको है? सृजन करने का संसद को है। संसद इसके लिए कानून भी बना सकती है। जब विधानसभा पूर्ण बहुमत से उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान परिषद को सृजित करने या समाप्त करने का प्रस्ताव पारित कर संसद को भेज सकते हैं। ये दिमाग में रखना है, ठीक है। आप देखिएगा कि विधान परिषद जो है गठन, अब गठन के बारे में आपको बताएंगे। गठन, विधान परिषद का गठन, अब हमको दिमाग रखना है कि विधान परिषद गठन, तो गठन में क्या रखना है कि विधान परिषद के सदस्य संख्या, विधानसभा के सदस्य संख्या का 1/3 से अधिक नहीं एवं 40 से कम नहीं। ये दिमाग रखना। तो विधान परिषद सदस्य संख्या विधानसभा सदस्य संख्या 1/3 से अधिक नहीं होगी एवं 40 से कम नहीं होगी। ये दिमाग रखना। तो यहाँ क्या रखना है कि विधान परिषद के सदस्य संख्या, विधान परिषद के सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या, विधान परिषद सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं, 1/3 से अधिक नहीं होगी एवं 40 से कम नहीं होगी एवं 40 से कम नहीं होगा। गठन में क्या रखना है कि विधान सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या 1/3 से अधिक नहीं एवं 40 से कम नहीं। ये दिमाग रखना, यही फंडा है, यही रूल है। आप लोग को याद रखना है कि विधान परिषद सदस्य संख्या विधानसभा की 1/3 से अधिक नहीं एवं 40 से कम नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर किसी भी राज्य का आप उठा के देख लीजिए, विधानसभा विधान परिषद देखिएगा, उसका 1/3 से अधिक नहीं होगा और 40 से कम। ये और अपवाद का होगा उसका अलग बात है, लेकिन रूल यही है, 1/3 से अधिक नहीं एवं 40 से कम नहीं होना चाहिए। ये गठन का। अब देखिए निर्वाचन पद्धति। अब निर्वाचन पद्धति में पहला पॉइंट क्या रखना है कि 1/3 सदस्य विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं, विधानसभा के सदस्यों द्वारा। 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। और 1/3 सदस्य कहाँ चुने जाएंगे? विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे। दूसरा पॉइंट में इसी तरह 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय द्वारा चुने जाते हैं, स्थानीय निकाय के द्वारा चुने जाते हैं। यानी कि 1/3 सदस्य कहाँ से?
स्थानीय निकाय द्वारा चुने जाते हैं। अब देखिए 1/3 सदस्य हो गया विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने, 1/3 स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय में जानने के लिए जिला परिषद याद रखना है, नगर पालिका, जिला परिषद और नगर पालिका स्थानीय निकाय। फिर कह रहा है 1/3, और देखिए 1/3 हो गया स्थानीय निकाय से, 1/3 विधानसभा। अब 1/12, अब 1/12 जो है याद रखिएगा माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों द्वारा, माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों द्वारा, माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों द्वारा जो 3 वर्ष जो 3 वर्ष से ज़्यादा पढ़ा चुके हैं। और ये 1/12 माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों द्वारा जो 3 वर्ष से ज़्यादा पढ़ा चुके हैं। चौथा याद रखना है 1/12 स्नातकों द्वारा, 1/12 स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं। और ये 1/3 विधानसभा के सदस्यों द्वारा, 1/3 स्थानीय निकाय द्वारा, 1/3 माध्यमिक स्कूल शिक्षकों द्वारा, 1/12 स्नातकों द्वारा चुने, याद रखना है। अब देखिए 5/6 नोट में हम लोग को क्या रखना है, नोट में कि 5/6 सदस्य का चुनाव, 5/6 सदस्य का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। 5/6 सदस्य का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अब यहाँ पर हम लोग को समझना है, अगर इस सबको अगर इंक्लूड कर दिया जाए, जोड़िएगा तो 5/6 ही आता है। तो 5/6 सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, और शेष कितना बचेगा 1/6। शेष क्या बचेगा 1/6, तथा 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत, तथा 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत, राज्यपाल द्वारा मनोनीत। तो देखिए निर्वाचन पद्धति में क्या क्या रखें कि 1/3 ये हो गया सब विधानसभा के, 1/3 स्थानीय निकाय से, 1/3 माध्यमिक स्कूल शिक्षक और 1/12 स्नातकों द्वारा, 5/6 सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से तथा 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होता है। ये दिमाग में रखना है। अब देखिए तो विधान गठन में क्या रखना, विधान परिषद सदस्य संख्या विधानसभा सदस्य 1/3 से अधिक नहीं होगी और 40 से कम नहीं। अब आगे देखिए जो है, अब आपको गठन बता दिए, निर्वाचन पद्धति बता दिए, अब हम योग्यता बताएंगे। गठन हो गया, निर्वाचन हो गया, पद्धति हो गया, अब योग्यता। योग्यता में हम लोग को क्या रखना है, योग्यता में उम्र मेन होता है एग्जाम में। तो उम्र जो है 30 वर्ष, उम्र कितना होना चाहिए 30 वर्ष, और भारत का नागरिक वो पागल दिवालिया नहीं हो, ये सब फंडा है, सब में रहता है। तो हम लोग को दिमाग में रखना है कि उम्र मेन है, उम्र कितना होना चाहिए 30 वर्ष, उम्र कितना होना चाहिए 30 वर्ष। अब आते हैं अवधि। अब दिमाग में रखना है कि विधान परिषद कभी भंग नहीं होता, विधान परिषद कभी भंग नहीं होता, ये आपको दिमाग में रखना है कि विधान परिषद कभी भंग नहीं होता है। आप पढ़े होंगे केंद्र में राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, उसी तरह विधान परिषद कभी भंग नहीं होता, अस्थायी सदन। तो ये लिख लेना है हम लोग को कि विधान परिषद कभी भंग नहीं होता, विधान परिषद कभी भंग नहीं होता। लेकिन 1/3 सदस्य
प्रत्येक 2 वर्ष पर, प्रत्येक 2 वर्ष, प्रत्येक 2 वर्ष पर पदमुक्त, प्रत्येक 2 वर्ष पर पदमुक्त होते हैं। तो प्रत्येक 2 वर्ष पर क्या होता है? पदमुक्त होता है, ये दिमाग में। और सदस्यों का कार्यकाल, और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का। तो सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। तो कभी भी अगर आपको आपसे पूछ दे कि विधान परिषद का कार्यकाल क्या होता है, तो तुरंत जवाब देना है नहीं, विधान परिषद कभी भंग नहीं होता, अस्थायी सदन। और विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये दिमाग में रखना। और प्रत्येक 2 वर्ष पे एक सदस्य पदमुक्त होता है, ये दिमाग में रखना। अब विधान परिषद को सुचारू रूप से चलाने के लिए, संचालित करने के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए पदाधिकारी चाहिए। तो पदाधिकारी में क्या दिमाग रखना है? सभापति, उपसभापति। पदाधिकारी में सभापति, उपसभापति। इसका मतलब है, कहने का मतलब हुआ कि विधान परिषद को भी सुचारू रूप से चलाने या संचालित या अनुशासन बनाए रखने के लिए एक सभापति और उपसभापति चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये दिमाग रखना है। और विपक्ष में बैठने के लिए, और विधान परिषद में विपक्ष में बैठने के लिए आपको कोरम, गणपूर्ति जिसको बोलते हैं, तो कोरम जो है वो 10% होना चाहिए। विपक्ष में बैठने के लिए आपको 10% होना चाहिए। तो कोरम कितना होना चाहिए? 10%। इसका मतलब हमको विपक्ष में बैठना है तो 10% होना चाहिए। तो देखिए हम इजी तरीके से आपको बता रहे हैं और मेन पॉइंट को हम बता रहे हैं जो कि आपको याद हो जाए, और ये सब ही एग्जाम में पूछता है। तो हमारे वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। तो कोरम 10% होना चाहिए। पदाधिकारी, सभापति, उपसभापति, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, प्रत्येक 2 वर्ष व्यक्ति सदस्य पदमुक्त होता है, यह कभी भंग नहीं होता, उम्र होना चाहिए 30 वर्ष, ये सब याद। और बहुत सारे राज्य में विधान परिषद खत्म भी हो गया है। जैसे देखिए विधान परिषद समाप्त जो है किस किस राज्य में, तो पहला ले लेते हैं पंजाब। पंजाब में 1969 में, वेस्ट बंगाल में 1985, तमिलनाडु में 1986, ये सब में जो है विधान परिषद समाप्त। तो देखिए पंजाब में 1969 में, 1985 वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु 1986 में, ये समय विधान परिषद आपका समाप्त। और विधान परिषद मात्र 6 राज्य में, विधान परिषद मात्र 6 राज्य में, विधान परिषद 6 राज्यों में, 6 राज्यों में, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, तेलंगाना, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, तेलंगाना, कर्नाटक। और देखिए विधान परिषद कितने राज्यों में? 6 राज्यों, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, तेलंगाना और कर्नाटक, ये मात्र 6 राज्य है, इसमें आपका विधान परिषद है। क्योंकि ये 6 राज्य में विधान परिषद और विधानसभा दोनों है, बाकी जितने भी राज्य हैं सिर्फ विधानसभा। विधान कितने राज्यों में? 6 राज्य, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, तेलंगाना, कर्नाटक। इसके अलावा राजस्थान, असम, उड़ीसा को भी संसद ने बनाने की मंजूरी दे दी। इसके अलावा राजस्थान, असम, उड़ीसा को भी संसद ने विधान परिषद बनाने की मंजूरी दे दी। ये दिमाग में।
अब आता है कि विधान परिषद जो है सीट संख्या, अब किस राज्य में कितना सीट है। तो देखिए यूपी सबसे आगे रहता है 100, यूपी में कितना है 100, यूपी में 100, यूपी में 100, महाराष्ट्र 78, कर्नाटक 75, बिहार 75, बिहार में कितना हो गया 75, आंध्र प्रदेश 58, आंध्र प्रदेश में कितना हो गया 58, तेलंगाना 46, तो यूपी में 100, यूपी में 100, यूपी में 100, महाराष्ट्र में 78, कर्नाटक 75, बिहार 75, आंध्र प्रदेश 58, तेलंगाना 46। तो विधान परिषद अगर आप अगर ध्यान से हमारे वीडियो को सुने होंगे, देखे होंगे तो आपको याद हो जाए। तो आज विधान परिषद मेरा कंप्लीट हो गया और आपको हमारे चैनल को अंत में हम कहना चाहते हैं, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं। फिर हम इसी तरह नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। थैंक्स।